इंडिया गठबंधन में ममता ने बड़ी खलबली मचा दी है। ऐसे में कांग्रेस से लेकर जो तमाम अन्य पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के कई दल हैं, वो कह रहे हैं रूठी ममता को मना लेंगे। लेकिन बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में ये तो होना ही था। ममता बनर्जी भी घोषणा की है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले अलायंस पर चुनाव लड़ेगी। उनके इस फैसले को आप किसे क्या इसमें कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही लड़ेंगे। हमारी दीदी है वो। अरे भाई, हम तो पिछले 6-8 महीने से कह रहे हैं कि जिसको आप लोग इंडिया गठबंधन जो भी कहते हैं, उस गठबंधन में जितने लोग बैठते हैं, जिसको आप लोग बड़ा नेता जानते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, जितने मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, उन सब के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को हमने चलाया है। हमने उनकी मदद की है, जीतने में कंधा लगाया है। इसके बावजूद हम हमेशा से कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। वो सब अलग अलग अपना अपना क्षेत्र बचाने में लोग लगे हुए। कोई उसमें एकरूपता नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई उसमें एक दूसरे की मदद का प्रावधान नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा। ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, वो तो है नहीं। ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस, इन दोनों को आपस में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी बयान आना है उनके तरफ से बयान आना है। हमारे लिए इसमें कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सारे घटक दल, इनकी सबकी भावना पवित्र है। सभी चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन हो, और सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मिस गवर्नेंस के खिलाफ एक ऑपोजिशन ब्लॉक बने और उनकी विजय हो। भाई, कांग्रेस का तो राजनीति का यात्रा ही समाप्त होने वाला है। ये कितनों भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इसने भारत को तोड़ा है। आजादी के 76 सालों में इस देश को तोड़ने वाला, देश में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी राजनीति में अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम कांग्रेस है। मानना है कि न कि ये झटका वटका वाली शब्दावली नहीं, हर दल को अपना फुटप्रिंट बनाने की इच्छा होती है। मेरा मानना है कि जो भी बयान दिया गया ना, उसको जो भी अंतर्विरोध है उसको सुलझा लिया जाएगा। पण अर्थात आपण पाहताय त्या देखील वाघिणीसारखे लढत आहेत तिथे, आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची जी लढत ही फार महत्वाची आहे। तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने जैसे वज्र सा गिरा दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की दुविधा कहें, बड़ी मुश्किल कहें, सिर्फ पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। ममता बनर्जी का करारा जवाब नहीं है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है, खुलकर खड़ी हो गई है, कह रही है हम अकेले लड़ेंगे। आपने भी ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस पंजाब की 13 सीटों में से 8 सीटें मांग रही है। आपसे कह रही है कि सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ लो। अब सवाल यह है कि यह गठबंधन कैसे चलेगा जहां सीट शेयरिंग पर इतनी रार मची हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन बचेगा या टूटेगा? सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में इतनी रार क्यों मची है? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से किसी की बात नहीं बन रही? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से खुलकर बोल रही है। देखिए, यहाँ तो गठबंधन होने वाला नहीं है। अब सुन लीजिए भगवंत मान के। नहीं जाएगी। देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਆ, दिल तो सच्चे, किसी सवाल तो भजदे नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और तो और कई कदम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अपने 40 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भी तैयार कर ली है। किसी सीट पर 2 तो किसी सीट पर 4 विकल्प भी रखे गए। ना जैसे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਈਆਂ ਚੋਂ 4 ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ 1 ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ पंजाब ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। आम आदमी पार्टी ये जानते हुए सब कर रही है, जबकि कांग्रेस पंजाब में इंडिया गठबंधन के तहत 8 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें, जिनमें 8 कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस इन्हीं 8 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है अब पंजाब में उसकी सरकार है, माहौल अलग है, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 8 सीटें नहीं देगी। ये डिस्कशन में है। ऑब्वियसली पंजाब के केस में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो लोकल यूनिट है वो भी और कांग्रेस पार्टी की लोकल यूनिट है, ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से ये सुझाव है कि अलग लड़ेंगे। उसको जब भी डिस्कशन होगा फॉर्मल डिस्कशन पे इसको डिस्कशन पे रखा जाएगा एंड देन वील सी हाउ इट गोस। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। कांग्रेस ने दिल्ली में 5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के 4 और कांग्रेस के 3 सीटों पर लड़ने के संभावित फॉर्मूले पर दोनों पार्टियां राजी। लेकिन दिल्ली में बीजेपी से पार पाना आसान नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऊपर से वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 56.9%, कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0.1%। दिल्ली में आपका वोट शेयर ना के बराबर, इसलिए दिल्ली में तो स्मार्ट गेम खेल रही है और पंजाब में कांग्रेस को ठेंगा दिखा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ने के लिए राजी है, जबकि हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस आपको 1 भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। इस तरह से सीट शेयरिंग का पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर यूपी और महाराष्ट्र में भी कुछ फॉर्मूला निकल कर आया नहीं है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में ममता गठबंधन करेंगी नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी नहीं और यूपी में अखिलेश यादव भी कांग्रेस के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर राजी नहीं। महाराष्ट्र में भी उद्धव गुट की सीटों वाली डिमांड कांग्रेस के हिसाब से ज्यादा है। बिहार में भी नीतीश को लेकर अलग ही राजनीति चल रही है। जेडीयू भी अपनी शर्त रख चुकी है। 7 महीने गठबंधन को बने हुए हो गए हैं। 23 जून को पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी और अभी तक गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई। इंडिया वाले मोदी को हरा देंगे, विपक्ष के पूरे 28 दल एक साथ हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में तगड़ी रार मची हुई है। सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा या बचेगा। इंडी गठबंधन का ढांचा लगातार ध्वस्त किया जा रहा है उन्हीं के लोगों के द्वारा और लगभग अंतिम संस्कार की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि दिन में एक नहीं 2-2 गहरे जख्म, 2-2 गहरे झटके पड़ रहे हैं। पहले ममता दीदी ने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं लड़ूंगी, मैं लेफ्ट के साथ नहीं लड़ूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी वेस्ट बंगाल में। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी। और देखे ना, एक थी कांग्रेस कहा था, कांग्रेस ने सामने कहा था कि एक था जोकर। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या क्या नहीं कहा ममता दीदी को। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय, कांग्रेस बनाम उद्धव सेना। इसी प्रकार से केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव सीटें देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ी सलाह दी। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे कुछ मत कहो, उनके राज्य में इलेक्शन उनके ऊपर ही छोड़ दो। तो क्या कांग्रेस ममता बनर्जी की सलाह को मानेगी? लेकिन ममता ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को जोर का झटका बहुत जोर से दे दिया। आज तक ये अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। न माया मिली न ममता,
ना मिले केजरीवाल? अंजना देखिए, फिलहाल स्थिति यही लग रही है कि दिल्ली में हाँ और पंजाब में ना। हालांकि जो लार्जर पिक्चर है, फाइनल डिसीजन है, क्या वो ले लिया गया है, इस पे सवाल बरकरार है। आज मैंने संदीप पाठक से बात की थी, आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते हैं तो कह रहे हैं कि देखिए पंजाब में स्टेट यूनिट का एक सेंटिमेंट है और भगवंत मान ने कहीं ना कहीं उसी लाइन को दोबारा रिट्रेट किया है। और यही बात जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है पंजाब की, वो भी कहती रहती है। लेकिन इस पे जो फाइनल मुहर लगनी है, फाइनल डिसीजन होना है, ये नेशनल लीडरशिप को लेना है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से करने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन था जब ममता बनर्जी ने अब जो उनके अंदर गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है पिछले महीने भर का, आप कम से कम कह सकती हैं, वो आज एकदम से फूटा है। और उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दोबारा कह दिया कि 13 सीटों पे लड़ेंगे, हमने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिया है, 40 के तकरीबन उम्मीदवार हमको दिख रहे हैं 13 सीटों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं झटका था इंडिया के लिए। लेकिन वही बात है ना, दिल्ली में हाँ, पंजाब में ना वाली स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल।